हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि कैसे एक प्रिज्म वाइट लाइट को 7 कलर के अंदर स्प्लिट करता है। इसने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, एक बार देखें ताकि आपको पता लगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, यानी प्रिज्म ने वाइट लाइट को 7 कलर के अंदर डिवाइड कर दिया। उस 7 कलर को दोबारा फिर व्हाइट लाइट के अंदर कैसे ऑब्टेंड करेंगे, यानी व्हाइट लाइट से 7 कलर, 7 कलर से फिर दोबारा व्हाइट लाइट कैसे ऑब्टेंड करेंगे। तो इसके लिए आप देखें, ये है बेटा, हमने कल तक सिर्फ ये पहले वाला जो प्रिज्म आपको शो रहा है यहीं तक डिस्कस किया था, यानी जो पहले वाला प्रिज्म शो रहा है हमने कल यहीं तक डिस्कस किया था, ये वाला, इसी को हमने डिस्पर्जन बोला था। इसमें व्हाइट लाइट को 7 कलर के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन जब दूसरे सिमिलर प्रिज्म को पहले प्रिज्म के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर रख दें, तो ये जो 7 कलर हैं दोबारा रिकम्बाइन हो जाएंगे और फिर दोबारा व्हाइट लाइट बना देंगे। तो कैसे कर सकते हैं आप? बाय पुटिंग द सिमिलर प्रिज्म इन इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म, देन वी कैन ऑब्टेन द व्हाइट लाइट फ्रॉम द 7 कलर एज शोन हियर। तो इसमें देखें बेटा, तो देखें यहां पर क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू गेट व्हाइट लाइट फ्रॉम द डिस्पर्जन लाइट द प्रिज्म आर अरेंज एज शोन इन द डायग्राम। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है, यहां पे ऐसे अरेंज करना है जैसे मैंने आपको बताया है, एज शोन इन द डायग्राम। recombination of the 7 color of the dispersion white light to get white light is known as recombination of white light। यानी कि 7 कलर से व्हाइट लाइट ऑब्टेन करना, यही हमें इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो एक्सपेरिमेंट शो किया हुआ है। पहले तो देखो हमने जो कल डिस्कस किया था टॉपिक, सिंपली डिस्पर्जन ऑफ लाइट यूज किया हुआ है इस डायग्राम में। अब स्क्रीन को रिमूव कर दिया है और दूसरा प्रिज्म P2 इसके साथ में प्लेस किया गया है। जैसे ही प्रिज्म P2 को प्लेस किया गया तो इस स्क्रीन पर हमारे पास व्हाइट लाइट आ गई। तो ये इसी को बोलते हैं हम रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट को दोबारा ऑब्टेन करना कैसे? 7 कलर से। उसके बाद है बेटा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे वो देखें। The small droplets of rainwater which remain suspended in the air just after the rain act like a prism। यानी कि जो रेन ड्रॉप होंगी वो किसकी तरह एक्ट करेंगी? एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेंगी। When sunlight pass through these drop of rainwater, जब सनलाइट इन रेन वाटर से पास होगी, इट गेट डिस्पर्ज एंड वी सी 7 कलर। ये डिस्पर्ज हो जाएगी और हम किसको देखेंगे? 7। तो बेटा इस रेनबो को समझने के लिए हम फिर दोबारा एक बार डायग्राम में चलते हैं। तो देखें रेनबो में कैसे वाइट लाइट, सॉरी, जो ड्रॉप है वो सनलाइट को प्रीज इसमें डिस्पर्जन कर देती है वाइट लाइट का। तो देखें यहाँ पे देखें बेटा, जैसे ही मान लिया सनलाइट यहां से आती है, वाइट लाइट आती है, ये व्हाइट लाइट आई है यहां से, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। तो यहां पर देखो बेटा, ये व्हाइट लाइट डिवाइड हो गई है 7 कलर में, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन बोलेंगे, डिस्पर्जन। तो यहां पर डिस्पर्जन हुआ है जब व्हाइट लाइट रेनड्रॉप से पास होती है, तो डिस्पर्जन हुआ है। और डिस्पर्जन होने के बाद यहां पर रिफ्रैक्शन भी हुआ है। देखो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, फिर यहां पर लाइट यहां इंसिडेंट होके दोबारा गई है तो रिफ्लेक्शन हुआ है, और यहां फिर जब लाइट बाहर आएगी तो फिर दोबारा क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां पर डिस्पर्जन हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है और रिफ्रैक्शन भी हुआ है। ये बातें आपने नोट करनी है। तो किस तरह से देखो रेन ड्रॉप एक वाइट लाइट को
प्रिज्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, हमें कुछ ऐसा शो होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। यानी स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर ऑफ वाइट लाइट आफ्टर रेनफॉल इज नोन एज रेनबो। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द शिफ्ट इन द apparent डायरेक्शन ऑफ celestial object caused by refraction of light ray as they pass through the earth atmosphere। जो apparent डायरेक्शन है उनकी शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वेरिएशन इन द साइज ऑफ सन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको एक बार समझ लेते हैं। कहने का मतलब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जितने भी स्टार्स हैं इनकी पोजीशन के अंदर डेविएशन आ जाता है। एक्चुअल पोजीशन जहाँ होती है वहाँ नहीं शो होते, थोड़ा इफेक्टिवली शो होती है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार की ट्विंकलिंग में देखिए बेटा, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जो अपनी पोजीशन पर है, ये लाइट है, ये स्टार है। तो देखिए बेटा, ये एक्चुअली में यहां पर एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है, एक्चुअल पोजीशन। अब ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, ड्यूरिंग द नाइट जो एयर होती है ज्यादा डेंसर हो जाती है। देखो ये यहाँ पर जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो शो हो रहा है नीचे, ऊपर तो ब्लैक शो हो रहा है, नीचे आपको ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन शो हो रहा है। ये एक्चुअली में एयर प्रेजेंट है, एयर है ये वाली, ये सारी नीचे एयर फिल है, यहाँ तक कि इससे नीचे सारी एयर फिल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो है रेयर मीडियम, यहाँ है डेंसर मीडियम। नाइट के बारे में बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। तो यहां पर मान लिया जब लाइट आएगी, यहां से लाइट आई है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो रेयर टू डेंसर आपको पता है क्या होगा। रेयर टू डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। ये आपकी आईज में गई। लेकिन आपको आपको इस ये जो लाइट आ रही है इसका ये वाला पाथ नहीं दिखेगा। लाइट का हमेशा स्ट्रेट पाथ दिखता है, तो आपको ये दिखेगा कि ये इस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट पीछे की डायरेक्शन से आ रही है। तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, लेकिन दिखेगा आपको यहां पर, देखो ये दिखाई दे रहा है, दिखेगा आपको यहां पे। तो ये हुआ क्यों है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो चेंजिंग पोजीशन होगी इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये होता क्यों है, क्योंकि नीचे वाली एयर ज्यादा डेंसर हो जाती है, ऊपर वाली लेस डेंसर होती है। रेयर टू डेंसर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल फिनोमिना होती है, और हमें स्टार एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा हटके दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। देखो, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, जो लाइट स्टार से आ रही है, ट्रेवल थ्रू द लेयर ऑफ एयर, एयर की लेयर से जो ट्रेवल होगी, ऑफ वेरिंग डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर वाली जो है एयर, वो डेंसिटी उसकी बहुत कम होगी। दी रे गेट रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूसली, ये रिफ्रैक्टेड कंटिन्यूसली होती है, यानी कंटिन्यूसली बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। As refraction is from rare to denser, the movement of air convection current cause a change in the density of layer, density of layer में change हो जाएगा। As a result, the position of image of star goes on changing, the different position of the image from short interval of time give the impression that star is twinkle। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार कैसे हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है। उसके बाद देखिए बेटा, वेरिएशन इन द सन। स्टार्टिंग में हमें मून कुछ ऐसे दिखाई देता है, नून में ऐसे दिखाई देता है। तो ये मतलब कि इसके साइज में वेरिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ये देखते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एट डस्क और डाउन, यानी जब सनराइज होता है या डाउन होता है, तो सन अपीयर टू लार्जर दैट एट नून। तो नून के कंपैरिजन में जो सन है वो क्या होता है, लार्जर दिखाई देता है। दिस इज बिकॉज द सन इज नियर द होरिजन, सन होरिजन के नियर होता है। होरिजन का मतलब क्या होता है, ये जो है सन, मैं आपको शो करता हूं एक बार डायग्राम में। सन लगभग यहां पर होगा,
तो ये ज्यादा होरिजन के नजदीक होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के। यानी होरिजन का मतलब होता है जहां पर अर्थ और सन लगभग मिलते हुए प्रतीत होते हैं। This is because when sun is near the horizon, the ray of light coming from the sun have to pass through layer of air of increasing density. Due to continuous bending of light, sun appear larger. At the noon, the sun appear to be smaller than dusk or dawn. This is because the ray of light fall normally on the surface. देखो, अगर मान लिया सन यहाँ है, तो जब मान लिया इवनिंग में डेंसिटी ज्यादा होती है तो वही बेंडिंग फिनोमिना होगी, बैंड होती रहेगी, यहाँ पर दिखेगी, बेंडिंग फिनोमिना होगी। तो इसलिए इसका साइज हमें लार्ज दिखता है। लेकिन जब ये नून में होगा, नून में, तो यहाँ पर स्ट्रेट पाथ ट्रेवल होगा लाइट का, यहाँ पर इतनी बेंडिंग नहीं होती, लगभग सीधा पाथ ट्रेवल होता है। तो इस वजह से हमें जब सन क्या होता है, मॉर्निंग में होता है, तो उसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद